Hey, hi everyone, this side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. तो आज हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू नंबर सिस्टम एंड वो है फैक्टर्स से। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो फिर भी अच्छी बात है क्योंकि आप यहाँ पे सीख लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं मेरे एग्जैक्ट डिवाइज़र। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट डिवाइजर बोले तो जैसे अगर मैं बोलूँ 4, तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2 और 4। अगर बोलूँ 6, तो 6 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3 और 6। तो ये जो नंबर है 1, 2, 4, ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। ये जो नंबर है ये 6 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 30 लिख देता हूँ मैं, 30। ठीक है, तो 30 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1, 2, 3, 5, 6, 15 एंड यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ इसके टोटल फैक्टर कितने हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसके टोटल फैक्टर कितने हैं, तो आप बोलोगे 8। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इसके इवन फैक्टर कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4। अगर बोलूँ ऑड कितने, तो ऑड भी 4 हो गए। अगर मैं बोलूँ सम ऑफ फैक्टर कितना है, तो मुझे सब जो फैक्टर है उनका सम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3, 3, 6, 6, 6, 12, 12, 10, 22, 22, 5, 27, 27 और मेरा 15, 42 और 42 और 30, 72। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए हैं, इवन फैक्टर निकाल दिया है, ऑड फैक्टर निकाल दिया है और सम ऑफ फैक्टर भी निकाल दिया है। लेकिन वही मैं अगर 120 का बोलूँ तो मैं बार बार ऐसे थोड़ी करूँगा कि देखता हूँ कि यार 120 मेरा किस किस से होता है डिवाइड ना, इतने में तो मेरा बहुत टाइम निकल जाएगा। क्योंकि यार एग्ज़ाम में अगर इससे बड़ा नंबर आ गया, मान लो 120 से इससे बड़ा नंबर आ गया, तो मैं ऐसे थोड़ी चेक करूँगा कि यार 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, तो 120 को मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूँ। तो 120 2, 2, 2, 3 इंटू 5। ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे ना टोटल नंबर फैक्टर निकालने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्राइम नंबर क्या है, पी क्यू आर है और इनकी पावर क्या है, ए बी सी है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबकी पावर में एक ऐड करते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो 3, 1, 4, 2 और 2, तो कितना है? 16। तो मीन्स इसके पूरे फैक्टर कितने? मेरे 16 है। ठीक है, ठीक है। तो अगर टोटल नंबर फैक्टर करने तो सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे और निकालने ऑड फैक्टर,
तो ऑड फैक्टर निकालने तो मैं क्या करता हूँ, जो 2 है 2 को इग्नोर करता हूँ, ठीक है, और बाकी इनको सेम लिखता हूँ। तो 2 को इग्नोर किया मीन्स इस वाले को मैंने इग्नोर कर दिया, तो क्या बचा सिर्फ p+1 और c+1। तो इट मीन्स कितना निकला मेरा 4। तो ऑड फैक्टर क्या आ गए 4। अगर ऑड फैक्टर 4 आ गए तो इवन सिंपल 12, क्योंकि पूरे फैक्टर कितने हैं 16। तो 16 में 4 माइनस करूँगा तो 12 मेरा इवन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अगर इस पे करके देखूँ 30 पे, तो 2 3 और 5 सबकी पावर था 1 1 1। तो मुझे पता है कि यहाँ पे इसको ए बी सी मानूंगा तो ये 2 2 2। तो देखो 8 फैक्टर है, कितने 8 फैक्टर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ऑड फैक्टर निकालना है। तो सिंपल 2 2 4, तो ऑड फैक्टर कितने निकल गए मेरे 4 निकल गए, ठीक है। फिर इवन भी कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब मेन देखते हैं हम सम का, क्या देखते हैं सम का। अब मैं इससे सिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे p की पावर a, q की पावर b, r की पावर c है। सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम ना p की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, p की पावर 1 और p की पावर a तक, फिर इंटू q की पावर 0, q की पावर 1 प्लस q की पावर b, फिर r की पावर 0, r की पावर 1 प्लस r की पावर c, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा सम ऑफ फैक्टर। अब जो 30 का तो आंसर मुझे पता है, तो इसके साथ करते हैं ऐसे। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या था 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करूँगा, 2 की पावर 1, फिर 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1। तो देखो यहाँ पे कितना हो 3 4 और ये 6 हो गया, मतलब इंटू, सॉरी इंटू। तो 4 3 12, 12 6 72। तो सिंपल, तो ऐसा करना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर इस केस में देखो तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। देखो ये 8 4 12, 12 4 14, 14 1 15, तो 2 की पावर 0 1 होता है। फिर यहाँ पे ये 4 फिर 6 इंटू है, ठीक है, ये इंटू है। तो 15 6 90 और 9 4 36, तो कितना है 360 आ गया, ठीक है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। सबसे पहले इसको हटा देता हूँ सब, ताकि ढंग से लिख पाऊँ मैं। तो जैसे ये है, तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर करूँगा ना, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करो इसके, 3 की पावर 360 है, तो 90 45 15 5 ये। तो लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। तो मुझे पता है अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि मेरे जो प्राइम फैक्टर हो पी क्यू आर की फॉर्म में, ए बी सी। तो a+1 b+1 एंड यहाँ पे c+1, ठीक है। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो 4 3 और 2, 4 3 12, 12 दूनी 24। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब भले यहाँ पे ऑड और इवन नहीं दिया, पर हम अपनी मर्ज़ी से निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर ऑड निकालने तो मैं क्या करूँगा, इवन वाले को छोड़ दूँगा, इसको छोड़ दूँगा। तो क्या आएगा सिर्फ ये वाला, तो 6 कितना आएगा 3 दूनी 6। तो अगर ऑड 6 तो इवन कितना आएगा 18, ठीक है, सिंपल। अब निकालना है सम का। तो सम का सिंपल 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो,
1 2 यहाँ पे 3, फिर इंटू 3 की पावर 0 से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, फिर इंटू 5 की पावर 0 से 5 की पावर 1 तक। अब यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, 15 आएगा, 15 15, ये कितना आएगा, 9 3 12 और 1 13, और यहाँ पे 6, तो 15 6 का 90, 90 इंटू 13 1170, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हम ऐसे निकालते हैं क्या बोलते हैं ये, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें इसको और सिंप्लीफाई करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करो इसको। ये अभी क्या है मेरा कंपोजिट नंबर की फॉर्म में ये, ठीक है, ठीक है। तो 12 की पावर 6 है, 3 की पावर 8 है और 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3 ना, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 6, 3 की पावर 8, 5 की पावर 3, तो ये तो 12 ही हो गया, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर और मेरा इवेंट फैक्टर। अब देखो मान लो मुझे इवेंट फैक्टर का फॉर्मूला नहीं पता, पर मुझे ऑड का तो पता है ना यार। ऑड क्या करता हूँ मैं, ऑड का मैं इसको नहीं लेता हूँ, बस इनको लेता हूँ। तो 14 1 15 और 4, तो 15 बच्चों को 60, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगर मान लो मुझे इवेंट का फॉर्मूला पता है तब ठीक, नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, टोटल नंबर ऑफ वो निकाल दूंगा मैं फैक्टर। तो टोटल नंबर फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं, 12 में एक 13 ऐड करूँगा, 13 इंटू यहाँ पे 60, तो 13 6 कितना होता है, इतना हो गया। अब इसमें 60 माइनस कर लो, तो 13 78 भाई 78, ठीक है। तो कितना है 720, कितना है 720, तो दोनों सही है मेरे। ठीक है, सिंपल था। अगर इवन का जानना है तो इवन में क्या क्या करते हैं हम, अगर सिर्फ इवन फैक्टर निकालने हैं तो इसकी पावर में कुछ भी ऐड नहीं करते। जैसे 2 की पावर वो था ना 12 था, तो हम एक ऐड करते हैं, वैसे नहीं करना, सिंपल 12 इंटू 60 कर लो, जो 15 इंटू, तो कितना आया 12 का 72, तो ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे, अगर मैं यहाँ पे पी ए क्यू बी आर सी है और यहाँ पे पी क्यू आर मेरे क्या प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए a+1 इंटू b+1 c+1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में आ जाएंगे। फिर सेकंड क्या था, ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर में इग्नोर 2 को इग्नोर करो, बाकी